तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। फिर मनुस्मृति भी लागू करना चाहते हो? नहीं लागू करना हिंदू चाहते राष्ट्र भी लागू करना चाहते नहीं, हो? जरूरी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में भी जो अच्छी चीजें हो वही लागू करनी चाहिए, जो बुरी चीजें उनको लागू नहीं करना चाहिए। अगर स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं है हिंदू राष्ट्र में तो कदापि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का मतलब मनुस्मृति थोड़ी है क्या? देखो संविधान तो जो है वो है, इसमें अगर मेजोरिटी वाली बात कहें या प्रेफरेंस वाली बात कहें, अब ये है कि मुस्लिम कंट्रीज तो बहुत सारी हैं। इंडिया भारत का ही विभाजन हो गया, कितनी सारी मुस्लिम कंट्रीज बन गई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो फिर उसमें दलितों का क्या बनेगा, मुसलमानों का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा। ये मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। मनुस्मृति के अंदर औरतों को कोई हक नहीं दिया गया है, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई है। और जो समानता का अधिकार देता है, ठीक है, इसके अलावा हमें मौलिक अधिकार दे रहा है, मूल कर्तव्य दे रहा है। इसके विपरीत जो देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी उसके मैं सख्त खिलाफ। मानवीय विधान में आपकी जो कैटेगरी है वो न तो आप ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, तो क्या हो आप? क्या हो आप? मैं नहीं मानता, मैं तो मनुष्य हूँ, मानो मनुष्य मानो। अब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस संदर्भ में 3 धर्म संसद जो है हमारे देश में हो चुकी हैं। जैसे पहला उत्तराखंड में हुआ, तीसरा प्रयागराज में। तो वहाँ पे जो संत महात्मा जो लोग हैं जो धर्म संसद करते हैं, उनमें एक मुद्दा है, प्रस्ताव लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और कर दिया जाए आज से। तो हम हिंदू राष्ट्र घोषित जब भारत देश हो जाएगा तो महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का अधिकार हिंदू राष्ट्र में क्या रहेंगे, आज हम इसी मुद्दे पर जानना चाहेंगे। हमारे साथ कॉलेज के लेक्चरार हैं, स्कूल के लेक्चरार हैं, उनसे ही बात करेंगे। खासकर महिलाओं के अधिकारों की बात है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो मनु का संविधान भी लागू करना पड़ेगा और ये संविधान हमें हटाना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? यशोदा रानी कश्यप। मैंने अभी बताया कि जैसे धर्म संसद हुई है 3 और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जी प्लानिंग जो है चल रही है जी, तो क्या इससे आप सहमत हैं? इससे सहमत तो क्या है, जब भारत को ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मान लिया है तो उसके अनुसार तो धर्मनिरपेक्षता ही लागू होनी चाहिए। अच्छा, हिंदू वैसे राष्ट्र नहीं तो होना चाहिए जी। तो क्या वो धर्म संसद से आप सहमत नहीं हैं? सहमत तो क्या है, बस यही है कि संविधान के अनुसार ही कार्य होने चाहिए और संविधान के आधार पर ही देश को चलाना चाहिए। अभी जो आपको राइट मिला है वो किससे आधार पर मिला है? अभी जो राइट मिला वो हमें संविधान के आधार पर ही मिला हुआ है। संविधान के आधार पर मिला है जी बिल्कुल, जिसमें आप अपने संपत्ति रखने का अधिकार हाँ है, जी पढ़ने बिल्कुल, पढ़ाने स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, पहले नहीं सब था। उसी के अनुरूप ही है। अच्छा अच्छा, जी ठीक। मैम, आपका नाम क्या है? सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल। क्या आप इस धर्म संसद से या हिंदू राष्ट्र जो बनाने की प्रक्रिया चल रही है, क्या सहमत हैं आप इससे? वही, हम भी धर्म निरपेक्षता को ही मानते हैं जो संविधान में हो। अच्छा अच्छा, और उसी के अनुसार ही जो हमें राइट्स मिले हम भी उसी को प्रयोग वो करते हुए यहीं तक पहुँचे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप सहमत नहीं है उससे? नहीं, सहमति का असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता ना। अच्छा, तो ये क्या चलाया जा रहा है? धर्म निरपेक्षता को ही जो मानते हैं, चलाया जा रहा है इस तरह से, क्या ये तो क्या सब अपने समझते हो अपने आप? मत रखते हैं। अच्छा, मत है ये उनका, हाँ, अपना अपना मत है। हाँ। तो ये देश को तोड़ने वाली बात नहीं है क्या? अब देखो, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, वही बोलने तो का अधिकार तो है। उन्हें भी बोलने का अधिकार है, अपने विचार रख हाँ। सकते हैं। मैम, आपका नाम? गिरिजा अग्रवाल। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और महिलाएं जो है उनके राइट क्या रहेंगे उसमें, क्या सहमत हो आप? देखो, देश तो हिंदू राष्ट्र है ही सही, वैसे तो देश तो हाँ। क्योंकि ये हिंदुओं का ही देश कहलाता है। लेकिन ये है कि मनुस्मृति यदि हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर यदि मनुस्मृति लागू होती है तो उसमें तो महिलाओं के अधिकार, बहुत अधिकार खत्म हो जाएंगे। जिस अधिकार के तहत महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता है तो महिलाएं आगे बढ़ ही नहीं सकती फिर तो। अच्छा। ये है। आपका सर? मैम? अनीता नागर। अनीता नागर जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, मैं तो एक आपका नाम? डॉक्टर कल्पना श्रृंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गर्ल्स कॉलेज 12। सर, आपसे
थीम तो मैंने बताई थी कि जैसे देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना चल रही है, तो इसमें महिलाओं की स्थिति क्या रहेगी? हिंदू राष्ट्र को क्या महिलाएं समर्थन करती हैं? पहला सवाल आपसे ही है। महिलाएं समर्थन तो करती हैं। नहीं, आप करती हो कि नहीं करती हो? मैं भी करती हूँ। फिर हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो फिर भारत ये संविधान जो चल रहा है वो भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, संविधान नहीं, केवल टोटल हिंदू हो ऐसे राष्ट्र की कल्पना नहीं है। जब हिंदुस्तान शुरू से हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए रहा है, तो इसको टोटल हिंदू राष्ट्र तो घोषित नहीं होना चाहिए। नियम कौन से चलेंगे फिर? अभी तो देश संविधान से चलता है। हाँ। फिर जब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे आप तो संविधान भी अलग होगा उसका। हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो संविधान भी अलग होगा ना। फिर मनुस्मृति लागू होगी, जो मनु का विधान है वो लागू करना पड़ेगा। तो क्या आप मनु का विधान को मानने के लिए तैयार हैं अभी? मनु के विधान को, तो मनु का विधान मनु के विधान में जो है हाँ। महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या राइट थे उनको? महिलाओं को पढ़ने के राइट्स तो थे, लेकिन महिलाओं को शिक्षा का राइट था क्या? लेकिन उसको गलत वे में प्रस्तुत किया कि राजकुल की महिलाएं। उदाहरण बताओ कोई सा। कोई राजकुल की महिलाएं, कोई राजकुल की महिलाएं पढ़ी लिखी हों, बताओ भाई। प्राचीन समय में तो थी, रामायण के काल में गार्गी। काल में कौन थी? रामायण महाभारत काल में गार्गी। अच्छा, गार्गी घोर और लोपामुद्रा, ये सब ऋषिकाएं थी जो तो ये किस कैटेगरी से थी? किसके वर्ण की दृष्टि से? हाँ, किस वर्ण को शिक्षा का राइट था उस जमाने में? उस जमाने में ब्राह्मण और क्षत्रिय। और को नहीं था ना? हाँ, और को नहीं था। फिर अब जैसे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा फिर और लोगों का क्या होगा? फिर शिक्षा से दूर कर दोगे आप लोग? नहीं, आधुनिक तो अब तो सर से वो नहीं, महिलाओं को मनुस्मृति का जो विधान है उसको स्वीकार करना पड़ेगा क्या? ये तो करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि स्त्री को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो। मनु भगवान क्या कहते हैं सुनोगे एक श्लोक में? हाँ। स्त्री के लिए हाँ। स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली होती है, स्त्री पुरुष को दास बनाकर पथ भ्रष्ट करने वाली है, स्त्री एकांत का दुरुपयोग करने वाली है, स्त्री चंचल है, हृदयहीन पति और निष्ठा रहित होती है, और ढोल गंवार शूद्र पशुहारी आप जानते ही हो। बताना चाहता हूँ जी बताएं। तो एक मिनट। तो ये जो मनुस्मृति में लिखा गया है तो वो केवल उन्हीं की दृष्टि। एक चीज और है बहुत बड़ी। हाँ। असत्य जिस तरह अपवित्र है उसी तरह स्त्रियां भी अपवित्र हैं, ये मनु कहते हैं। यानी पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन स्त्रियों को अधिकार नहीं था। हाँ। ये मनु कहते हैं। तो आप कहाँ कह रहे हो कि उनको था अधिकार? नहीं, कैसे कह रहे हो? तो ये तो केवल मनु स्मृति में मनु के अनुसार लिखा गया है। तो मनु के अनुसार ही चलेगा ना संविधान? तो जरूरी थोड़ी भाई अगर मनु स्मृति को लागू किया जाएगा करोगे आप? तो उसके लिए तो नियम अलग बनने चाहिए। जरूरी है कि मनु स्मृति को ही लागू किया जाए, तो उसके नियम भी तो अलग बनाए जा सकते हैं ना। नहीं बनाए जा सकते क्या? जरूरी है कि मनु स्मृति को ही लागू करें। तो कौन सा विधान लागू? यानी नियम नहीं, तो नियम नए बनाने पड़ेंगे फिर तो। अगर आपको और क्योंकि महिलाओं को भी भागीदारी तो है ही सही। नहीं, अभी आप किस राइट के तहत नौकरी कर रहे हैं? समानता के विधान के अनुसार तो नहीं कर रहे हैं। मनु का विधान क्या कहता है? अभी तो संविधान है ना, अभी तो मनु का विधान है ही नहीं, है ना? संविधान है ना, संविधान के अनुसार आपको काम करने का आजादी है, समानता का अधिकार है, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी का जो राइट मिल रहा है आपको वो मिल रहा है। उसमें तो नहीं था आपको ऐसा। फिर वापस यानी कि तैयार हो आप त्यागने के लिए? उस समय का इस संविधान को त्यागने के लिए तैयार हो आप? उस समय का भारत दूसरा था, अभी का भारत दूसरा है। नहीं, ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं। अभी की, अभी वर्तमान में हम जी रहे हैं ना उसकी। तो अभी संविधान के अनुसार देश चलता है। नहीं, हम तो आप इस संविधान के अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? फिर मनुस्मृति भी लागू करना चाहते हो? नहीं लागू करना चाहते भी लागू करना चाहते नहीं, जरूरी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में जो अच्छी चीजें हो वही लागू करनी चाहिए, जो बुरी चीजें उनको लागू नहीं करना चाहिए। अगर स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं है हिंदू राष्ट्र में तो कदापि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। के पक्ष में हूँ कि नहीं हूँ ये बात की बात है, पर भारतीय संस्कृति, भारतीयता जिंदा रहे, वो सारे काम होना चाहिए। और अभी नहीं है जिंदा?
अभी जिंदा है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मूल अधिकारों की सभी चिंता करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य भी तो है। आदमी एक पर्टिकुलर अपना अधिकार मांगता है, लेकिन 10 लोगों के अधिकारों का क्या तो होगा? ये बताइए, आप किस राइट के तहत नौकरी कर रहे हैं? अपन तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नौकरी कर रहे हैं ना? हाँ। क्या आपको मनुस्मृति में राइट था पढ़ने का? मनुस्मृति किस कैटेगरी में आते हो आप? मैं कैटेगरी मनुष्य कैटेगरी में। नहीं, शूद्र में नहीं। अभी हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। देखो, जहाँ पे मनु विधान में आपकी जो कैटेगरी है वो न तो आप ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, तो क्या हो आप? क्या हो आप? मैं नहीं मानता, मैं तो मनुष्य हूँ, मानव मनुष्य मानो। चलो, समानता मानते हैं। हाँ। तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं देश में? मनुस्मृति में जितनी भी अच्छी चीजें, अच्छी बातें, उन सबको लागू कर। बताओ, अच्छी क्या है? अब मैंने शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकार उनका कहने, उस मैटर में कहने का अर्थ दूसरा भी हो सकता है। बताओ ना, एक ही अर्थ थोड़ी होता है। आप बताओ, व्याख्या करो आप क्या? अब मेरा तो समान जो आचरण करे। हाँ, ये संस्कृत के ये बताएंगे इस चीज को। और गवार, शूद्र, पशु, नारी सब सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़ना के हाँ, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जो यहाँ नारी से मतलब रख ले रहे हैं, नारी से मतलब है इंद्रियों से है यहाँ पर केवल। हाँ, आप अपने अपने तरीके से व्याख्या करोगे तो व्याख्या करेंगे।